मुझे आहो फुगाने नीम शब का फिर पयाम आया। थम ए रहरो के शायद फिर कोई मुश्किल मुकाम आया। ज़रा तकदीर की गहराइयों में डूब जा तू भी, कि इस जंगा से मैं बन के तेगे बेनयाम आया। ये मिसरा लिख दिया किस शोख ने महराब मस्जिद पर, ये नादा गिर गए सजदों में जब वक्त क़याम आया। चल ए मेरी गरीबी का तमाशा देखने वाले, वो महफिल उठ गई जिस दम तू मुझ तक दौरे जाम आया। दिया इकबाल ने हिंदी मुसलमानों को सोज अपना, ये एक मर्द तन आसान था, तन आसानों के काम आया। इसी इकबाल की मैं जुस्तजू करता रहा बरसों, बड़ी मुद्दत के बाद आखिर वो शाही ज़ेरे दाम आया। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, ज़िंदगी में शायद फिर कोई ऐसा मुश्किल मुकाम आ पहुँचा जिससे मुकाबला करने के लिए मेरे लिए आधी रात के वक्त बेदार हो के अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ और फरियाद करने का पैगाम मिला है कि मिल्लत के लोगों की मुश्किलात ख़त्म हो जाएं। मुझे फिर ये पैगाम आया कि आधी रात के वक्त उठ के अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा और दुआ मांग, ऐ मेरे साथ चलने वाले, मेरे साथ ज़रा ठहर जा, मुझे लगता है कि सामने फिर से कोई मुश्किल मरहला आ गया है। कुछ देर के लिए तू भी तकदीर की गहराइयों में डूब जा, ताकि तू भी देख ले कि मैं तो लड़ाई का ये मैदान देख चुका हूँ और इसी से तलवार बनकर आया हूँ, और मैं ऐसी तलवार हूँ जो नयाम में रहना पसंद नहीं करती। बाल मिल्लत के लोगों को मुखातिब करके कहते हैं, तुम भी इसी तरीक़े पे अमल करो और मुझ जैसे हो जाओ। इस शेर में अल्लामा इकबाल कहते हैं कि सजदे और क़याम की अलामतों के हवाले से अब सूरत हाल ये हो गई है कि जब मुसलमानों के लिए जद्दोजहद और अमल का वक्त आता है तो उनके इरादे कमज़ोर पड़ जाते हैं और अज़्म व हौसला जवाब दे जाते हैं। यानी बेअमली ने उन पर मायूसी की फ़ज़ा तारी रखी हुई है। किसी ने शरारत से यह मिसरा मस्जिद की महराब पे लिख दिया है कि जब क़याम का वक्त आया, जब खड़े होने का वक्त आया, जब स्ट्रगल करने का वक्त आया, जब जद्दोजहद करने का वक्त आया, तो मिल्लत के जो नादान थे वो सजदों में गिर गए। यानी जब उठ खड़े होने का वक्त हुआ तो मिल्लत के जो लोग थे वो बेअज़म होने के सबब कुछ ना कर सके, और यही हालत आज तक है, अभी तक पिट रहे हैं। ऐ मेरी बेकसी का तमाशा देखने वाले, क्या तूने ये भी सोचा है कि नहीं कि मेरी ये हालत इसलिए है कि जिस वक्त महफिल उजड़ गई उस वक्त शराब का प्याला मुझ तक पहुंचा। यानी जब वो लोग ही ना रहे जो मुझे सुनने वाले थे तो मेरी बातों को कौन समझता है। इकबाल ने हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को अपना सोच दे दिया। वो ख़ुद भी एक आराम तलब आदमी था और अपना सोच भी आराम तलबों के हवाले कर गया। मैंने अपना तमाम सोच हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों में मुंतकिल कर दिया। चुनांचे वो फरमाते हैं, मैं तो ख़ुद एक कमज़ोर और बेअमल शख्स था और हिंदी मुसलमान की सिफ़ात भी कुछ इसी नौइयत की हैं। सो उन्हें पैगाम पहुँचाने वाले भी एक तन आसान शख्स मिल गए। फिर आखिरी शेर में, मैं बरसों से इसी इकबाल की तलाश में था, मेरे बातिन से जिसका ताल्लुक़ है और जो शाही सिफ़त है। ताहम खुशकिस्मत हूँ कि एक मुद्दत के बाद अपने दाम में गिरफ़्तार करने में कामयाब हो सका हूँ। आहो फ़गाने नीम शब, आधी रात के वक्त फ़रियाद करना, मुराद अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाना, इबादत करना, दुआएं मांगना। पयाम कहते हैं पैगाम, थम कहते हैं रुख, रहरो कहते हैं मुसाफिर, मुकाम कहते हैं मंजिल, जंगा मैदान जंग, तेग़ बेनयाम, नयाम से बाहर तलवार, मिसरा शेर का आधा हिस्सा तहरीर, शोख कहते हैं शरारती को, महराब मस्जिद, मस्जिद की महराब, नादान कहते हैं नासमझ को, गिर गए सजदों में, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो गए, झुक गए, वक्त क़याम खड़े होने का वक्त, तमाशा कहते हैं खेल, वो महफिल उठ गई, वो महफिल ख़त्म हो गई, जिस दम जिस वक्त,
दौरे जाम, जाम की गर्दिश यानी जाम की बारी। हिंदी मुसलमान, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान। सोच कहते हैं इश्क की हरारत। तन आसा, आराम तलब। जुसूर, तलाश। शाही, बाज। ज़ेर दाम, जाल में।